महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। हो 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 दर्शनि दुर्गमर्शनि वर्षते त्रिभुवन पोषिणि शंकर दोषिणि विषमोषिणि घोषणे तनुजनि रोषिणि दिदिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते। जय जय हे महिषासुर। क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया हो? ठोक दो सारे बच्चे लाइक पर फटाफट से, सारे के सारे बच्चे लाइक का बटन ठोक दो जी, और सारे ग्रुप में शेयर कर दो, सारे स्टेटस पे लगा दो। ये आते ही काम कर दिया करो। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। बढ़िया है, जिंदगी बढ़िया चलन लाग रही है। सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिख दो भाई, त्रिशूल बैच ऑन फायर। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिख दो त्रिशूल बैच ऑन फायर। आग लगा दो चैट बॉक्स में, सारे बच्चे चैट बॉक्स में आग लगा दो फटाफट से। सबकी मेरे को चैट दिखनी चाहिए, ध्यान रखना। यो कमान कमान कमान, शाबाश, बहुत बढ़िया। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। वेरी गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है? जय जय वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं तुम्हारे? यार क्या तुमने भाई साहब चैट बॉक्स में आग लगा दी। जल जाएगा यूट्यूब ऐसे तो। क्या करने लग रहे हो? इस तो यूट्यूब जलाओगे तुम भाई। तुमने इतने बड़ी आग छोड़ दी, अगर यूट्यूब जल गया तो बुझाएगा कौन? फूके मार मार के बुझाओगे के? फूक मारोगे के? ऐसा करके यूट्यूब बुझाओगे? इस तरह आग लगा दिया अपने यहाँ पे यार, हद होगी तारी यार। किस तरह की बातें करने लग रहे हो तुम हैं वीडियो वालों? चलो जी बहुत बढ़िया। त्रिशूल बैच ऑन फायर जी, बिल्कुल त्रिशूल बैच ऑन फायर। और आज हमारे त्रिशूल बैच की क्लास नंबर 14 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस समागम के अंदर। जो समागम, जो सत्संग हमारा 1 घंटे डेली चलता है। आप मेरे प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, आपको जीएसटी की बहुत सारी बातें आपको डेली बेस पे सीखने को मिलती हैं। और सुबह सुबह आप कैपिटल गेन मुझसे सीख रहे हैं। थोड़ी सी गुड न्यूज नहीं, सॉरी बैड न्यूज ये आ रही है कि जहां पर मैं कैपिटल गेन की क्लास देता हूं अपने ऊपर 3rd वाले फ्लोर पे, अभी अभिषेक जी ने आके बताया कि सर वहां का वाईफाई नहीं चल रहा। तो इस टाइम वाईफाई सही करने वाले भी जा चुके हैं।
तो होपफुली अगर कोई भगवान ने करिश्मा कर दिया, अगर वाईफाई आ गया, तो कल मैं सुबह लाइव आ पाऊंगा आपके समक्ष। और अगर बाई चांस कोई दिक्कत हो गई तो आप टेंशन मत लेना, क्लास तो मेरी होगी, फिर मुझे वो जो फेस टू फेस बच्चे बैठे होंगे उनकी रिकॉर्डेड क्लास मुझे अपलोड करनी पड़ेगी। बट आप सब भगवान से दुआ करें कि वाईफाई थोड़ी देर के अंदर आ जाए, ताकि कल आपको मैं सुबह लाइव ही दिखूं। और आप सबको पता कि वो क्लास प्राइवेट हो जाती है और बच्चे कह रहे हैं पब्लिक कर दो, उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगूंगा। वो मेरा रेगुलर बैच है, वो मेरे कोई रिवीजन क्लास नहीं है, तो वो प्राइवेट ही रहेगी। जिसको देखनी है वो मेरे साथ लाइव ही ज्वाइन करेगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, चलो अब जो कह रहे हैं नोट ऑडिबल, अपना वहां से अपना स्पीकर वीकर चेक कर लें। आई थिंक आपके स्पीकर में कोई दिक्कत होगी, यहां से बहुत बढ़िया आवाज जा रही है। और आज डमरू बजाने के साथ लो जी, अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। लो जी, लास्ट क्लास में, हाँ नहीं सारे बच्चे फटाफट से बताओ, लास्ट क्लास के अंदर हमने सप्लाई का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था। एक बार मेरे को फटाफट से लास्ट क्लास की रिवीजन करवा दो। हेलो भाई साहब, ओए ओ मेरे भिंडी शिमला मिर्च कलर के बच्चे, ओ इधर देख ले, देख ले नालायक मेरे बच्चे। मेरे को ये बता दो, अगर मैं सप्लाई की बात करता हूं तो सप्लाई से रिलेटेड प्रोविजन जो है वो पूरे जीएसटी में कहां कहां पर है? 5 जगह पर सप्लाई के प्रोविजन है। कौन कौन से? सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 8, शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 3। अगर मैं सेक्शन नंबर 7 की बात करूंगा तो सेक्शन नंबर 7 की हेडिंग क्या निकल के आती है? स्कोप ऑफ सप्लाई। फिर सेक्शन नंबर 8 की हेडिंग क्या निकल के आती है? कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। उसके बाद शेड्यूल नंबर 1 में क्या होगा? फ्री वाले काम सप्लाई कब बनेंगे, वो सारी की सारी बातें शेड्यूल 1 में हैं। फिर कौन से काम गुड्स की सप्लाई बनेंगे, कौन से काम सर्विस की सप्लाई बनेंगे, वो सारी बातें शेड्यूल 2 में हैं। और ऐसे कौन से काम होंगे जो सप्लाई में ही कवर नहीं होंगे, मतलब ना वो गुड्स की सप्लाई बनेंगे ना वो सर्विस की सप्लाई बनेंगे, वो सारी की सारी बातें शेड्यूल 3 में आपकी निकल के आती हैं। दैट इज नेगेटिव लिस्ट ऑफ जीएसटी। वो सारी की सारी बातें हमने कल डिस्कस की। फिर सेक्शन 7 में क्या पढ़ने को मिलेगा, 8 में क्या पढ़ने को मिलेगा, शेड्यूल 1 में क्या पढ़ने को मिलेगा, 2 में क्या पढ़ने को मिलेगा, 3 में क्या पढ़ने को मिलेगा, वो सारा ओवरव्यू हमने कल वाली क्लास में समझ लिया। फिर सबसे पहले कल वाली क्लास में हमने सेक्शन नंबर 7 स्टार्ट किया था। अब अगर मैं सेक्शन 7 की बात करता हूं तो सारे बच्चे आवाज मार दें। सेक्शन नंबर 7 का स्ट्रक्चर क्या था कि सेक्शन 7 में टोटल मिला के 3 सब सेक्शन हमारे निकल के आते हैं। एक तो 7.1 है और एक 7.2 है और एक 7.3 है। यहां पर मैंने कहा था 7.3 जो है वो हमारे किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि 7.3 में कोई प्रोविजन नहीं है, वो नोटिफाइड नहीं हुआ, तो 7.3 हमें डिस्कस नहीं करना। फिर 7.1 में 2 केस होंगे, एक तो 7.1 होगा और एक 7.1 कैपिटल ए होगा और एक 7.2 होगा। अब 7.1 हमें क्या बताएगा? 7.1 हमें बताएगा कि सप्लाई में क्या आएगा। मैं जो आपके सामने काम कर रहा हूं, क्या ये सप्लाई बनेगा? ये सारी बातें 7.1 में है। फिर जो भी काम 7.1 में सप्लाई बनेगा वो किसकी सप्लाई बनेगा? या तो वो गुड्स की सप्लाई बनेगा या वो सर्विस की सप्लाई बनेगा। वो सारी की सारी बातें 7.1 कैपिटल ए में आएंगी। और ऐसे कौन से काम होंगे जो गुड्स और सर्विस की सप्लाई में कवर ही नहीं होंगे, वो सारी की सारी बातें 7.2 में निकल के आती हैं। तो ये सारे के सारे प्रोविजन हमें डिस्कस करने। अब सबसे पहला जो है वो प्रोविजन हमने डिस्कस किया 7.1। हाँ जी भाई साहब, हेलो, ओए हेलो, ओ इधर इधर 7.1 की बात करो। याद करो कल वाले क्लास में 7.1 में क्या डिस्कस किया था? 7.1 में हमने डिस्कस यो किया था कि भाई साहब 7.1 में सारे के सारे काम सप्लाई बन जाएंगे, बस मेन 2 कंडीशन भाई मेरे सेटिस्फाइड कर दियो। बता देगा कि कौन कौन सी कंडीशन है भाई मेरे। पहली कंडीशन तो यह निकल के आ रही है कि जो भी काम करेंगे उसके बदले में कंसीडरेशन होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, जो भी काम करेंगे वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तब जाके वो काम जो होगा वो 7.1 ए में सप्लाई बनेगा। ये सारी की सारी बातें हमने कल वाली क्लास में डिस्कस की थी और यहां हमने कल वाली क्लास हमने खत्म कर दी थी जी। अब एक बार यहां पे सारे के सारे बच्चे चेक करो जो, इधर देखो ध्यान से। अब यहां पे चेक करो 7.1 एक में, इधर देखो ध्यान से। सबसे पहले बात, सप्लाई हुई हो गुड्स और सर्विस की, उसके बदले में कंसीडरेशन हो, और जो भी तुम काम कर रहे हो वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो। ये बातें आपकी यहां पे निकल के आती हैं। अब एक बार चेक करो 7.1 में क्या लिखा है, तो 7.1 में लिखा है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। अब सच एज में क्या क्या था? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, डिस्पोजल, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल। अच्छा एक बात मेरे को बताना, ये जो 8 आइटम इन्होंने यहां पर बोली हैं, क्या ये 8 आइटम ही सप्लाई होंगी या ये 8 आइटम एग्जाम्पल हैं? याद करो मैंने क्लास में कहा था एग्जाम्पल है। सेल करना ही सप्लाई है, मैं ये नहीं कह रहा सेल करना भी सप्लाई है, मैं ये बात कह रहा हूं।
तो सेल भी सप्लाई है, एक्सचेंज, ट्रांसफर, बार्टर, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, ये सभी के सभी काम जो होंगे वो सप्लाई में कवर होंगे। इसके अलावा और भी काम सप्लाई में कवर हो सकते हैं अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि जो भी यहां पर 8 आइटम दिए हैं ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं, इसको याद करना इंपॉर्टेंट है, बट ये मत सोचना कि यही काम सप्लाई बनेंगे, इसको छोड़ के और भी काम सप्लाई बन सकते हैं, बस ये पर ध्यान दो। अब अगर इनको सप्लाई बनाने हैं, अब यहां पे गवर्नमेंट कह रही है अगर ये 8 काम मेड और एग्री टू बी मेड, मतलब या तो ये काम हो चुके हो या ये काम को करने का आपने वादा कर दिया हो, तो भी ये काम सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा। अब एक बात मेरे को बताओ, जैसे मान लो सामने एक नालायक बच्चा बैठा है, उस बच्चे का नाम क्या है, मान लो बच्चे का नाम है विराट। अब विराट ये बात कहता है कि गाबा सर एक बात बताओ, मतलब मेरे 2-3 दोस्त हैं वो अगले बैच में ना आपसे कोचिंग लेना चाहते हैं, तो आपका अगला बैच कब स्टार्ट होगा? मैं कहा भाई मेरे अगला बैच मेरा स्टार्ट होगा भाई जनवरी में। तो कह रहा भाई जनवरी में बैच स्टार्ट होगा तो पता नहीं तेरी फेस टू फेस क्लास की फुल सीट ना हो जाए, तो अभी से हम क्या करते हैं, 4-5 बच्चे ना एडवांस पेमेंट करके बुकिंग करवा लेते हैं। अब सोच के बोला 4-5 बच्चों ने मुझे एडवांस पेमेंट करके बुकिंग करा ली, तो क्या ये काम हो चुका है या मैंने होने का वादा कर दिया है? होने का वादा कर दिया है। क्या मैं कह सकता हूं दैट इज एग्री टू बी मेड? आंसर इज यस। तो अगर कोई काम एग्री टू बी मेड है और मैंने बदले में कंसीडरेशन ले लिया, तो गवर्नमेंट ने कहा वो काम भी सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होगा, उस पर भी जीएसटी की बातें हो सकती हैं, बस ये पर ध्यान दो। तो मतलब अगर कोई काम तुम कर चुके हो या तुमने करने का वादा कर लिया है, उसके बदले में तुमने कंसीडरेशन ले लिए ना, तो वो काम जो होगा वो 7(1) में सप्लाई बन जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो फॉर ए कंसीडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अब ये बात ध्यान देना। अब यहां पे चेक करना, ये सारी बातें देखने के बाद ना, वैसे 3 कंडीशन मैंने यहां पे लिखी हैं, बट मेन 2 कंडीशन निकल के आती हैं। पहली कंडीशन उसने बोला कि सबसे पहली बात सप्लाई होनी चाहिए गुड्स और सर्विस की, फिर जो भी तुम सप्लाई करोगे उसके बदले में कंसीडरेशन होना चाहिए, और जो तुम काम करोगे वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो वो काम 7(1) में सप्लाई बनेगा, नहीं तो वो काम 7(1) में सप्लाई नहीं बनेगा। अच्छा एक बात मेरे को सोच के बताओ, इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर सुन। मान लो मैंने कोई काम किया, ठीक है, मैंने कोई काम किया, उसके बदले में ना कंसीडरेशन नहीं है, मैंने कोई काम किया उसके बदले में कंसीडरेशन नहीं है, तो क्या वो काम सप्लाई ही नहीं बनेगा या 7(1) में सप्लाई नहीं बनेगा? मैं दोबारा कह रहा हूं, मान लो मैंने कोई काम किया उसके बदले में कंसीडरेशन नहीं है, तो क्या वो काम सप्लाई ही नहीं बनेगा या 7(1) में सप्लाई नहीं बनेगा? 7(1) में सप्लाई नहीं बनेगा, क्योंकि 7(1) में सप्लाई बनने के लिए 2 कंडीशन हैं। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, मैं ये नहीं कह रहा वो सप्लाई नहीं बनेगा, मैं ये कह रहा हूं वो 7(1) में सप्लाई नहीं बनेगा। अच्छा मान लो मैंने कोई काम किया उसके बदले में कंसीडरेशन है, उसके बदले में कंसीडरेशन है, बट वो काम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है, मतलब वो पर्सनल काम है। जैसे मान लो मैंने पर्सनल क्या किया, घर का एसी उठा के बेच दिया। अब अगर मेरे घर में एसी लगा है, मैंने घर का एसी उठाकर बेच दिया, तो सोच के बोलना कि ये बिजनेस की एक्टिविटी है, पर्सनल एक्टिविटी है? पर्सनल एक्टिविटी। अब मैंने कोई पर्सनल एक्टिविटी की, उसके बदले में कंसीडरेशन तो है, बट वो काम जो है वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है, तो क्या वो काम सप्लाई में ही कवर नहीं होगा या 7(1) में कवर नहीं होगा? 7(1) में कवर नहीं होगा। तो सिंपल सी बात ये निकल कह रही है कि अगर 7(1) में कोई काम सप्लाई बनाने हैं तो दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है। अगर दोनों में से सिंगल कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं होगी तो वो काम 7(1) में सप्लाई नहीं बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। 1000 बच्चा इस टाइम लाइव बैठा हुआ है, तो 1000 के 1000 बच्चे मुझे चैट बॉक्स में आंसर देंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर दे दें कितनी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी है? 2। सारे बच्चे लिखो वो दोनों की दोनों कंडीशन कौन सी है। सबसे पहली कंडीशन बताओ, फर्स्ट कंडीशन क्या है? बदले में क्या होना चाहिए? कंसीडरेशन। दूसरी कंडीशन क्या है? वो काम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। दोबारा बोलो, बदले में क्या होना चाहिए? कंसीडरेशन। फिर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। एक बार फिर बोलो, बदले में क्या होना चाहिए? कंसीडरेशन, और वो काम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। अगर ये 2 मेन कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो वो काम 7(1) में सप्लाई बनेगा, नहीं तो वो काम 7(1) में सप्लाई नहीं बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। अब दिमाग में क्वेश्चन ये समझ में नहीं आ रहा कि गाबा सर एक बात बताओ यार, आपने बोला 2 कंडीशन है। ओए इधर देख, इधर देख, मैं इधर देख, मैं इधर देख। हेलो इधर,
गाबा सर आपने बोला दो कंडीशन है, मैं कहा हाँ दो कंडीशन तो है। गाबा सर दो कंडीशन है, पहली कंडीशन तो एक तो बदले में कंसीडरेशन हो, मैं कहा हाँ सर। दूसरी कंडीशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो। अब ये बताओ जो आपने वर्ड यूज किया कंसीडरेशन, तो कंसीडरेशन का मतलब क्या है? तो गवर्नमेंट ये बात कहती है सेक्शन 2 क्लोज नंबर 31 जो है वो ये डिफाइन करेगा कि कंसीडरेशन का मतलब क्या है। जब मैं सेक्शन 231 की बात करता हूं ना, तो सेक्शन 231 कहता है कंसीडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न। मतलब कंसीडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न। जब मैं कहता हूं समथिंग इन रिटर्न, तो समथिंग इन रिटर्न का मतलब होता है चाहे मनी फॉर्म में हो, चाहे नॉन मनी फॉर्म में हो, चाहे डू समथिंग हो, चाहे नॉट टू डू समथिंग हो। मैं दोबारा बोलूंगा, चाहे मनी फॉर्म में हो, चाहे नॉन मनी फॉर्म में हो, चाहे डू समथिंग हो, चाहे नॉट टू डू समथिंग हो। सारे बच्चे बोलो एक बार, ऐसे हाथ करो एक बार, सारे के सारे बच्चे 4 उंगलियां ऐसे करो। जिस जिसको भगवान ने भी 4 उंगलियां दी हैं, तो 4 उंगलियां आपने ऐसे करनी है। कैसे करनी है? ऐसे करनी है। पहला क्या बोलोगे? चाहे मनी फॉर्म में हो, चाहे नॉन मनी फॉर्म में हो, चाहे डू समथिंग हो, चाहे नॉट टू डू समथिंग हो। दोबारा बोलो, चाहे मनी फॉर्म में हो, चाहे नॉन मनी फॉर्म में हो, चाहे डू समथिंग हो, चाहे नॉट टू डू समथिंग हो। इट मींस अगर समथिंग इन रिटर्न है ना, तो बदले में वो कंसीडरेशन है। बस ये पर ध्यान दो। अब एक बच्चा ये बात कह रहा है, सर एक बात समझ में नहीं आ रही, मनी समझ में आ गया भाई, मैंने आपको पैसा दिया, ये मनी फॉर्म में है तो ये कंसीडरेशन है, बात समझ में आती है। चलो नॉन मनी भी समझ में आ गया, मैंने बदले में गिफ्ट दिया तो बदले में गिफ्ट दिया, चलो वो भी एक कंसीडरेशन है, वो भी समझ में आ गया। बट एक बात समझ में नहीं आ रही, आपने बोला डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, इन दोनों का मतलब क्या होता है? देखो डू समथिंग का मतलब क्या होता है कि मैंने आपके लिए कोई काम किया, बदले में आपने मेरे लिए कोई काम किया, दैट इज डू समथिंग, तो वो भी एक कंसीडरेशन है। अब एक बच्चा मेरे को कहता है गाबा सर आप मेरे को अपना जो टैक्स का रेगुलर बैच जो है क्या वो आप मेरे को दे सकते हैं? तो मैंने कहा यार वो तो कैसे दे पाऊंगा? कह रहा सर अगर हो पाए तो दे दो। तो मैं ना आपके ना पैसे नहीं दे सकता, बट जब मैं डिग्री मेरे को मिल जाएगी ना, तो मैं 2 महीने आपके लिए मतलब कोई भी काम कर लूंगा, मतलब कोई भी जॉब कर लूंगा आपके पास, या मैं 2 महीने आपकी बुक्स पे काम कर लूंगा, या मतलब मैं 2 महीने आपको सर्विस दे दूंगा। तो मतलब मैं उस बच्चे को एक सर्विस दे रहा हूं, बदले में वो मुझे सर्विस एक ऑफर कर रहा है, दैट इज डू समथिंग। तो डू समथिंग इज ऑल्सो ए कंसिडरेशन। इट मींस अगर मैंने कोई काम किया और बदले में आपने मेरे लिए कोई काम किया ना, तो वो भी एक कंसीडरेशन है। बस ये पर ध्यान दो। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आ रहा है, बोलो हाँ, ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे किया करो। हाँ डाउट क्या आ रहा है? सर अगर मान लो बदले में कुछ किया, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? नहीं, हेलो ओए ओए गाबे के बच्चे, एक बात बता कि तूने बदले में कुछ किया, उसकी वैल्यू कैसे निकालेगा? भाई तू यहां पे कह रहा है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, तो अगर मान लो मैंने बदले में तेरे लिए कोई काम किया, उसकी वैल्यू कैसे निकालेगा? याद करो चैप्टर हमारा वैल्यूएशन का है, उसमें रूल्स हैं, उसमें लिखा हुआ वैल्यू कैसे निकालनी है, तो वैल्यू की टेंशन तुम मत लो। अभी हम ये डिसाइड कर रहे हैं क्या वो कंसीडरेशन है या नहीं, वैल्यू कैसे निकालनी है वो सारी की सारी बातें वैल्यूएशन में, वो टेंशन अभी की नहीं है। ठीक है जी। तो डू समथिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने कोई काम किया, बदले में आपने मेरे लिए कोई काम किया, तो वो भी कंसीडरेशन है, उस पर भी जीएसटी की बातें हो सकती हैं। चलो एक बच्चा कहता है सर दिल पे पत्थर रखे, ये बात चलो मैं आपकी मान लेता हूं। भाई दिल पे मैंने पत्थर रख लिया, ये बात मैं आपकी मान लेता हूं कि मनी फॉर्म भी है, नॉन मनी फॉर्म भी है, डू समथिंग भी है। बट एक बात बता गाबे के बच्चे, नहीं एक बात बता, ये जो तू बोल रहा है कि नॉट टू डू समथिंग, इसका क्या मतलब है? मतलब अगर हम कोई काम नहीं कर रहे, तो क्या कुछ ना करना भी एक कंसीडरेशन है? आंसर इज यस। याद करो मैंने तुम्हें क्लास के अंदर भी कहा था, जो बच्चे रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे, आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि कई बार कुछ ना करना के अंदर भी बहुत कुछ करना होता है। अब एक वो मूवी है जो मैं क्लास में नॉर्मली एग्जांपल देता हूं, याद करो, वो सलमान खान की एक मूवी है ना, वो जिसमें सलमान खान कहता है, यार वो क्या कहता है कि मुझ पर एक, जल्दी बोलो वो क्या बोलता है, कम ऑन यार बोलो ना, वो क्या बोलता है? वो बोलता है मुझ पर एक, क्या बोलता है वो? मुझ पर, अरे याद नहीं आ रहा, मुझ पर, हाँ, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कभी कोई एहसान मत करना। मतलब सलमान खान ये बात कह रहा है कि मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कभी कोई एहसान मत करना। पर सलमान खान ने जब यह डायलॉग बोला होगा, शायद उसको भी नहीं पता होगा इसका मतलब क्या है। मतलब सलमान खान ये बात कह रहा है कि भाई साहब सुनो, भाई साहब, ओए भाई साहब इधर, हेलो भाई साहब इधर, भाई साहब मुझ पर ना बस एक एहसान कर देना कि मुझ पर तुम कभी कोई एहसान मत करना।
तुम्हारा मुझ पर ना एहसान करना ही मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि तुम एहसान करके जताते बहुत हो। अगर तुमने मुझ पे कोई एहसान नहीं किया, तुम्हारा ना एहसान करना ही मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। कई बार मम्मी तुम्हें कहती नहीं, मम्मी कई बार तुम्हें बोलती होगी, इधर आ नालायक कहीं के, जब तेरे को बोल के गई थी, जब तूने पोछा लग रहा है, आंटी पोछा लगा रही है, तूने पैर नीचे कैसे रखा? जब तक आंटी पोछा लगाएगी तो उतरेगा नहीं यहां से। जब तक आंटी पोछा लगाएगी तू नहीं उतरेगा। तेरा ना उतरना ही उस मम्मी के लिए बहुत बड़ा काम है। सर तुम्हारा नीचे ना उतरना ही ना तुम्हारी मां के लिए बहुत कुछ है। कई बार कहते ही नहीं, मां भी कहती है बेटे भगवान का वास्ता है, बेटे ये देखिए दोनों हाथ हैं, ये बेटे दोनों हाथ तेरे सामने जोड़े हैं, भगवान का वास्ता बेटे ये काम मत कर, भगवान का वास्ता बेटे ये काम मत कर। अब भगवान का वास्ता बेटे ये काम मत कर, मतलब वो जो तुम्हें काम करने से मना कर रही है ना, तुम्हारे वो ना करने में भी तुम्हारी मम्मी के लिए बहुत कुछ करना है। याद कर, मैंने क्लास में तुम्हें एग्जाम्पल दिया था, एक बच्चा मेरी क्लास का सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया था। उसने मुझसे वादा किया था कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। मैंने कहा तेरे ना सिगरेट पीने के अंदर ही बहुत कुछ है। आजकल 18-18, 22-22 साल के बच्चे यार एडिक्शन में लग गए हैं यार। मेरे को समझ नहीं आ रहा ऐसा भी क्या स्ट्रेस लेवल हो गया, उनको सुट्टे मारने पड़ रहे हैं यार। आप समझ पा रहे हो? मतलब वो जिंदगी अपने हाथ से खत्म करते जा रहे हैं। भाई तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं है, मैं बता रहा हूं तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स की है। और प्रॉब्लम क्या है? तुम कहते हो माई लाइफ माई रूल, कम ऑन यार, हे बेबी माई लाइफ माई रूल। अबे तुम्हारी लाइफ भी है। जो तुमने अंदर बनियान चड्डी भी डाली हुई ना, वो भी तुम्हारे पेरेंट्स की देना है। अभी तुम्हारे तो 1 रुपया तुम्हारी जेब में नहीं है, 100 रुपए तुम्हारे पास खर्चने के नहीं है, कपड़े तुम्हारे पेरेंट्स के, मोबाइल तुम्हारे पेरेंट्स का, सब कुछ तुम्हारे पेरेंट्स का। तुम कह रहे हो माई लाइफ माई रूल। अबे माई लाइफ माई रूल कहने वाले, जब तू पैसे कमाएगा उसके बाद माई लाइफ माई रूल की बातें करियो। बट प्रॉब्लम का दिमाग में इतना स्ट्रेस लोगों की घुसे पड़ा है, बच्चा कहता तक मैं छुट्टे रहोगे छल्ले नहीं छोड़ूंगा ना, तो वो स्ट्रेस रिलीज नहीं होता। अपने हाथ से अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हो। और मैं कह रहा हूं आपकी जिंदगी आपकी नहीं है, आपके पेरेंट्स की जिंदगी है। बस ये पर ध्यान देना मेरी बात को। तो अगर कोई भी गलत काम करते हो, आप समझा कर अपने पेरेंट्स को आप धोखा दे रहे हो, ये बात ध्यान देना जी मेरी बात को। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है? हाँ नहीं, लाख नो की क्या करे हो? तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि भैया अगर हम कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है ना, अगर कोई कर लो जी, एक बच्चा कह रहा है नहीं सर मैं तो अपने पैसे यूज करती हूं। तुम्हारे पैसे भी तुम्हारे नहीं है। तुम्हारे पर जो पैसे लगाए हैं ना तुम्हारे घर वालों ने, पूरी जिंदगी लगा दोगे वो तुम उतार नहीं पाओगे। उसके बाद तुम कहना वो पैसे तुम्हारे हैं। अब मेरे से फिर सुनोगे तुम लाइव क्लास के अंदर गुस्से, मेरे को गुस्सा मत चढ़ाओ अभी तुम। मैं बड़ा दुखी होता हूं दिल से जब तुम पेरेंट्स के साथ ऐसा बिहेव करते हो। बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स को पेरेंट्स नहीं समझते। बेटे तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं था, तुम जब छोटे छोटे थे तुमने आधे जो सुसु और पोटियां उनकी गोदियों में कर दी थी। हम उनका कर्ज उतारेंगे क्या जिंदगी में? कभी जिंदगी लग जाएगी, कर्ज नहीं उतार पाएंगे उनका। भाई तुम सोच रहे हो तुम्हारे पैसे हैं, पूरी जिंदगी कमा के उनको भी दोगे ना, तो भी तुम्हारे पैसों की बारी नहीं आएगी। सुनोगे फिर मेरे से। चलो इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है? मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है कि अगर हम कोई काम नहीं करते तो कई बार कुछ ना करना के अंदर भी बहुत कुछ करना होता है। तो गवर्नमेंट कह रही वो भी एक कंसीडरेशन है, बस ये पर ध्यान दो। तो सारे बच्चे मेरे को फटाफट से बोल दो कंसीडरेशन मीन्स। हाँ जी, कम ऑन यार, कम ऑन यार, सारे बच्चों मेरे को बता दो फटाफट से कंसीडरेशन मीन्स। एक बच्चा कह रहा है सर पढ़ाओ ना, तो पढ़ लो ना, बाद में रिकॉर्डिंग अपलोड होगी देख लेना ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो यार। अब बच्चे मुझे बताएंगे पढ़ाना, बढ़िया पढ़ा रहा है, अच्छा नहीं पढ़ा रहा। जिसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है वो बाद में रिकॉर्डिंग डलेगी, वहां पे जाके देख सकते हो। स्पीड फास्ट करके ना ये वाला पोर्शन कट कर देना, फिर देख लेना तुम्हारी अच्छे से। और तुम आधा घंटा इंस्टा में वेस्ट कर दोगे, तुम्हें ये नहीं सुनना बस, क्योंकि तुम्हें दर्द हो रहा है ना, चुभ रहा है कि गाबा ये बोल कैसे रहा है। अच्छी बात है, चुभना भी चाहिए तुम्हारे। चलो अब मेरे को फटाफट से बताओ कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न।
चाहे वो मनी में हो, चाहे वो नॉन मनी हो, चाहे वो डू समथिंग हो, चाहे वो नॉट टू डू समथिंग हो, तो सारी की सारी बातें जो होंगी वो कंसीडरेशन में कवर होंगी। अब एक बार यहां पे चेक करो जी, इधर देखो ध्यान से, एक बार यहां पे तो देखो जी, कंसीडरेशन में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा मनी, नॉन मनी, डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग। बट कंसीडरेशन में हम एक्सक्लूड करेंगे गवर्नमेंट की सब्सिडी जो हमें गवर्नमेंट से मिल रही है। अब गवर्नमेंट ये बात करिए कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से तुम्हें कोई भी सब्सिडी मिल रही है ना, तो उसको हम एक्सक्लूड करेंगे। यार एक बात मेरे को बताना, अगर गवर्नमेंट मुझे कोई भी सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, अगर गवर्नमेंट मुझे कोई भी सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, तो सोच के बोलना क्या वो कंसीडरेशन बननी चाहिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो फॉर एग्जांपल ये डमरू जो है मान लो 1000 रुपए का है। अब अगर मान लो ये डमरू 1000 रुपए का है, गवर्नमेंट ने कहा हम तुझे 500 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, तो सोच के बताना इस डमरू की वैल्यू कितनी बनेगी, 1000 बनेगी या 500 बनेगी, बस ये बता दो जी। मैं बस आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं जी, मैं आपसे बस एक बात जानना चाह रहा हूं, अगर इस डमरू की वैल्यू 1000 है और 500 रुपए गवर्नमेंट ने मुझे सब्सिडी प्रोवाइड की है, तो डमरू की वैल्यू 1000 बनेगी 500 बनेगी? ऑब्वियस सी बात है 500 बनेगी। अब अगर वैल्यू 500 बनेगी तो मतलब आपने क्या किया, जो 500 रुपए गवर्नमेंट ने तुम्हें सब्सिडी प्रोवाइड की है उसको तुमने वैल्यू में ऐड नहीं किया, मतलब वो कंसीडरेशन नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। तो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन में वो तुम्हें कंफ्यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई गवर्नमेंट तुम्हें सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है उसको तुम वैल्यू में कवर नहीं करोगे क्योंकि वो कंसीडरेशन का पार्ट नहीं है, तो वैल्यू तुम्हारी 500 रुपए की वैल्यू मानी जाएगी, 1000 रुपए की वैल्यू नहीं मानी जाएगी, बस ये पर ध्यान दो। एक बच्चा कहता है गाबे एक बात बता कि अगर मान लो ये सब्सिडी हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही, अदर देन गवर्नमेंट दे रही है, मान लो ये डमरू जो है वो 1000 रुपए का है और 500 रुपए की सब्सिडी मिले मुझे किसी कंपनी से, और वो कंपनी गवर्नमेंट नहीं है, मान लो कोई नॉर्मल प्राइवेट कंपनी है, उसने मुझे 500 रुपए की सब्सिडी प्रोवाइड की, उसने बोला मैं तेरे को 500 रुपए की सब्सिडी दे रही हूं, तू 500 रुपए का डमरू बेच। तो सोच के बोलते ना उसने मुझे 500 रुपए की सब्सिडी दी है, गवर्नमेंट ने नहीं दी, तो क्या अब ये सब्सिडी वैल्यू में कवर करेंगे नहीं करेंगे? यस, ये कंसीडरेशन का पार्ट बनेगी, बस ये पर ध्यान दो। तो रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, अगर तुम्हें गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड की है तो वो कंसीडरेशन में कवर नहीं होगी, अगर वो अदर देन गवर्नमेंट ने तुम्हें सब्सिडी प्रोवाइड की है तो कंसीडरेशन में कवर करके चलेंगे, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अब अगला पॉइंट देखो, यहां पे नेक्स्ट पॉइंट फिर यहां पे निकल के आ रहा है सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब जो हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको हम कंसीडरेशन मानेंगे नहीं मानेंगे? जितने बच्चे भी इस टाइम लाइव मेरे सामने बैठे हैं, एक बात मेरे को बताना चाहिए, जितने बच्चे भी इस टाइम लाइव मेरे सामने बैठे हैं सोच के बताना, आप में से कौन कौन सा बच्चा हॉस्टल, फ्लैट या पीजी में रहता है? एक बार चैट बॉक्स में बताओ जी, जल्दी बताओ, आप में से कौन कौन सा बच्चा ऐसा है जो हॉस्टल, फ्लैट और पीजी में रहता है? हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर 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 चैट बॉक्स में लिख के बताओ, आप में से कौन कौन सा बच्चा ऐसा है जो हॉस्टल, फ्लैट और पीजी में रहता है जी? शिवाली कहती है मैं रहती हूं, शिवम भी रहता है जी, ओके, आशुतोष रहता है, दीपांशी कह रही है ओके जी। मतलब आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्टल, फ्लैट और पीजी में रहते होंगे। क्या आप मेरी एक बात का रिप्लाई कर सकते हो? आप में से जो भी बच्चे हॉस्टल, फ्लैट, पीजी में रहते हैं, जब आप वहां पे रहते होंगे आपने 1 महीने का शायद सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया होगा, या आपने शायद 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया होगा, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं। जब आपने सामने वाले को डिपॉजिट दिया होगा तो उसने आपको यह बोला होगा ये डिपॉजिट रिफंडेबल है, बोलो हाँ। उसने क्या बोला होगा? ये डिपॉजिट क्या है? रिफंडेबल है। बात मेरी समझ में आ रही है? अब क्या हुआ, आपने वो घर छोड़ना है, आपने वो घर छोड़ना है, तो आपने क्या किया, ओनर को फोन किया, आपने बोला कि भैया मेरे को ना ये ना घर छोड़ना है, भाई मेरी ना क्लासेस पूरी हो गई हैं, तो मुझे अपना वापस घर जाना है, तो अगला महीना जो है ना, अगले महीने का मैं रेंट नहीं दूंगी, तो जो मैंने आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ है ना वो मेरे रेंट से एडजस्ट कर लेना। उसने बोला भाई साहब जो मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ है उसको रेंट से एडजस्ट कर लेना जी। अब 2 बातें होंगी, या तो लैंडलॉर्ड ओनर बोलेगा कि ठीक है मैं एडजस्ट कर लूंगा, या वो बोलेगा नहीं नहीं मैं एडजस्ट नहीं करूंगा, आप मुझे रेंट दे दो, ये डिपॉजिट मैं आपको वापस कर दूंगा। भाई ये तो वो बोलेगा ना, या तो वो क्या बोलेगा कि डिपॉजिट में एडजस्ट कर रहा हूं, या वो क्या बोलेगा नहीं मैं एडजस्ट नहीं कर रहा, आप मेरे को रेंट पे कर दो। जब आप ये घर छोड़ के जाओगे वो डिपॉजिट अपना रिफंड ले लेना। मेरा पूरी क्लास में बस एक क्वेश्चन है, अगर उसने वो डिपॉजिट जो आपने एडवांस में दिया था अगर वो आपके रेंट से एडजस्ट कर लिया, अगर वो डिपॉजिट उसने रेंट से एडजस्ट कर लिया, अपने आप बोल देना क्या वो डिपॉजिट अब कंसीडरेशन बन गया नहीं बन गया? क्या अब वो वाला डिपॉजिट कंसीडरेशन बन गया नहीं बन गया? हाँ या ना बोल दो बस।
अगर वो डिपॉजिट तुम्हारे रेंट से एडजस्ट हो चुका है, अब तुम्हें रेंट पे नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी वो डिपॉजिट रेंट से एडजस्ट हो चुका है, तो क्या वो कंसीडरेशन बन गया नहीं बन गया? यस बन गया। और अगर वो डिपॉजिट तुम्हारे रेंट से एडजस्ट नहीं हुआ, वो कह रहा है मैं तेरे को रिफंड करूंगा, और वो पैसा तुम्हें रिफंड मिल गया, जब पैसा तुम्हें वापस मिल गया तो क्या वो कंसीडरेशन बना नहीं बना? आंसर इज नो, वो नहीं बना जी। तो देखो मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है जी। तो अगर मान लो सिक्योरिटी डिपॉजिट एडजस्टेबल है, मतलब अगर वो एडजस्ट हो गया, मतलब नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं मिला, तो वो डीम्ड कंसीडरेशन मान लेंगे। और अगर मान लो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट नॉट एडजस्टेबल है, मतलब तुम्हें रिफंड हो रहा है, तुम्हें वापस किया जा रहा है, फिर वो तुम्हारे कंसीडरेशन में कवर नहीं होगा। तो ये बातें आपको दिमाग में लेके चलनी है जी। तो फाइनली अब जाके मोटी मोटी कंसीडरेशन की डेफिनेशन हमारी खत्म हो जाती है। सारे बच्चे आवाज मारे, कंसीडरेशन की डेफिनेशन बताओ किस सेक्शन में लिखी है जी, जल्दी बताओ। सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, कंसीडरेशन किस सेक्शन में डिफाइन है? हाँ जी भाई साहब, ओए इधर, किस सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लोज नंबर 31। कंसीडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न, चाहे मनी, चाहे नॉन मनी, चाहे डू समथिंग, चाहे नॉट टू डू समथिंग। बट कंसीडरेशन में क्या नहीं आएगा? सब्सिडी। कौन से वाली? जो गवर्नमेंट ने हमें दी है। नॉन गवर्नमेंट वाली आएगी, गवर्नमेंट वाली नहीं आएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट आएगा नहीं आएगा वो डिपेंड करता है कि वो एडजस्टेबल है या नहीं है। अगर वो एडजस्टेबल है तो कंसीडरेशन बनेगा, अगर वो एडजस्टेबल नहीं है, मतलब मुझे रिफंड मिल रहा है, तो फिर कंसीडरेशन नहीं बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। अब मेरे कुछ क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे आंसर देना। जो रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे आई थिंक वो मेरी बातों को आंसर जल्दी दे पाएंगे। जो रेगुलर बैच वाले बच्चे नहीं होंगे होपफुली वो भी आंसर देने की कोशिश करेंगे। सर एक बात मेरे को सोच के बताओ, आप में से कितने बच्चों ने कभी गाड़ी पे आप कभी घूमने फिरने के लिए गए हो? कभी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, कभी भी आप घूमने फिरने के लिए कभी गाड़ी पे आप निकले हो? कौन कौन बच्चा गया जी? आप मेरे को बताओगे कौन कौन बच्चा कभी गाड़ी पे घूमने फिरने के लिए गया है? बताओगे? आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कभी ना कभी गए हैं? देखो सारे बच्चे कह रहे हैं सर हम गए हैं। अब एक बात मेरे को बताना, आपने कई बार देखा होगा, कई बार क्या होता है आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, रेड लाइट आ जाती है, तो वहां पर ना छोटे से बच्चे ऐसे, अब छोटे से बच्चे क्या करते हैं, उनके ऐसे यहाँ पे कई बार रुमाल बंधा होता है। अब ऐसे रुमाल बंधा होता है तो उनके हाथ में क्या होता है? एक गंदा सा कपड़ा होता है। अब उनके हाथ में गंदा सा कपड़ा होता है, अब उनके हाथ में गंदा सा कपड़ा होता है, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल एक उनके हाथ में कपड़ा है, ये रहा, ये लो जी। अब उनके हाथ में क्या होता है? गंदा सा कपड़ा होता है, तो वो गंदे से कपड़े से क्या करते हैं? गाड़ी का ना मिरर साफ करते हैं। फिर गाड़ी का मिरर साफ करने के बाद बोलते हैं कि बाबूजी 10 रुपए दे दो, बाबूजी 10 रुपए दे दो। तो आप कई बार उनको 10 रुपए देते हो, कई बार 10 रुपए नहीं देते। तो आपने मान लो विंडो डाउन की, आपने विंडो डाउन करके 10 रुपए निकाल के दे दिए। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, उस छोटे से बच्चे ने जो आपकी गाड़ी का मिरर साफ किया, आपने निकाल के 10 रुपए दिए, क्या ये काम सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होगा नहीं होगा? या बस ये बता दो क्या ये 10 रुपए कंसीडरेशन की डेफिनेशन में कवर होंगे नहीं होंगे? बस हाँ या ना बोल दो। सारे बच्चे फटाफट से बताओ यार, सारे बच्चे फटाफट से बता दो क्या ये कंसीडरेशन में कवर होंगे या नहीं होंगे? फटाफट से बोल दो यस या नो, कम ऑन यार। क्या ये कंसीडरेशन में कवर होंगे नहीं होंगे? अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं यस कवर होंगे, कई बच्चे कह रहे हैं कंसीडरेशन में कवर नहीं होंगे। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। फिर कई बार आपने देखा होगा जब आप कई बार सड़कों पे जा रहे होते हो तो मदारी होता है, तो मदारी होता है ना आपके शहर में पहली बार, तो वो आपके बोलता है हाँ भाई सुनो 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 सुनो, आपके शहर में पहली बार, आपके शहर में मदारी और बंदर और इसका डांस आप यहां पर देखेंगे। शाम को 4 बजे आपका पहला शो प्रस्तुत किया जाएगा आपके शहर में। यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है एक शो जिसमें बंदर नाचेगा। अब यहां पर फिर वो ऐसे डमरू बजाता है, फिर वो बंदर करके डांस करता है। अब वहां पे वो क्या करता है कि सारा डांस वांस होने के बाद लोग उसको देख रहे होते हैं, वो कहता है बाबूरी 10 रुपए दे दो। अब हमें से आधे लोग 10 रुपए निकाल के देते हैं बंदर का डांस करने के देखने के बाद, अगर उसका डांस अच्छा लगा तो। और कई बार क्या होता है पैसे निकाल के नहीं देते जी। और कई बार चेक करना सर, आजकल तो ऐसा भी लक्ष्मीनगर में मैंने कई बार देखा है, लक्ष्मीनगर के अंदर वो क्या करते हैं कि वहां पे मतलब एक रस्सी कर देते हैं, रस्सी एक रस्सी टांग देते हैं और फिर वो डमरू बजाता है, वो सिर पे अपने रख के वो एक एक पैर करके ना वो लड़की रस्सी चलती है। कभी चेक करना सर, वो एक एक पैर करके ऐसे करके लड़की जो है वो रस्सी चल रही होती है। फिर वो रस्सी पे चलने के बाद 5 मिनट का शो दिखाती है। 5 मिनट का शो दिखाने के बाद फिर वो एक प्रांत सी लेके आती है, पैसे मांगती है। कुछ लोग पैसे देते हैं, कुछ लोग पैसे नहीं देते।
आपने 10 रुपए निकाल कर दे दिए, सोच के बोल देना क्या वो आपके निकाले 10 रुपए, क्या वो कंसीडरेशन की डेफिनेशन में कवर होगा नहीं होगा? क्या वो कंसीडरेशन की डेफिनेशन में कवर होगा नहीं होगा? फटाफट से बोल दो यस या नो। आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं यस होगा और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं होगा। अब मैं लास्ट एग्जांपल आपको देता हूं और फिर मुझे आंसर देना चाहिए। आप में से बताओ किस किस बच्चे ने कभी ट्रेन में सफर किया? सारे बच्चे बोल दो जी, किस किस बच्चे ने? हाँ सर पार्ट टाइम, हाँ मेरा सारे काम है भाई, मैं परफेक्ट हूं, पार्ट टाइम बिजनेस मेरा है, बंदरों को नचाने का बिजनेस है मेरा काम बंदरों को नचाने का भी है, सारा काम मेरा है। हो गया, मजे आ रहे हैं ना तुम्हें? बस बात खत्म हो गई। अगले का बताओ। अब एक बात बताओ, अब आप में से अगर कई लोगों ने ट्रेन में सफर किया है तो कई बार चेक करना, ट्रेन में वो गाना गाने वाले आते हैं। आप ट्रेन में बैठे हैं तो गाना गाने वाले वहां पे आ रहे हैं, वो कहते हैं परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना, परदेसी परदेसी जाना नहीं। फिर वो गाना गाता है, फिर वो अगला गाना गाता है, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है शिरडी वाले साईं बाबा, आया है तेरे दर पे सवाली। अब ये सारा गाने के बाद फिर वो पैसे लेके मांगता है जी, फिर पैसे लेके मांगता है। कई लोग 10 रुपए निकाल के 20 रुपए निकाल के देते हैं, कई लोग नहीं देते। मान लो मैंने 10 रुपए निकाल के उसको दिए, अब अगर मैंने 10 रुपए निकाल के उसको दिए तो क्या ये मेरे 10 रुपए कंसीडरेशन में कवर होंगे नहीं होंगे? अब सारे के सारे बच्चे आंसर दें जी, क्या ये 10 रुपए मेरे कंसीडरेशन में कवर होंगे नहीं होंगे? तो बहुत ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ये बात करिए, किसी चीज को भी कंसीडरेशन की डेफिनेशन में कवर करने से पहले उसके फीचर्स एक बार चेक कर लेना, क्या फीचर्स भी सेटिस्फाइड हैं या नहीं है जी। अब कंसीडरेशन के 2 फीचर्स हैं जी। गवर्नमेंट ये बात कह रही है कंसीडरेशन के 2 फीचर्स हैं। कंसीडरेशन मस्ट बी एग्जिस्ट और मस्ट बी सर्टेन एट द टाइम ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्टिविटी। कंसीडरेशन मस्ट बी एग्जिस्ट और मस्ट बी सर्टेन एट द टाइम ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्टिविटी। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, सारे बच्चे बोलना, जब मैं उस गाड़ी का मिरर साफ कर रहा था क्या मुझे पता था वो सामने वाला बंदा मेरे को 10 रुपए देगा जी? हाँ या ना बोल दो बस। जब मैं गाड़ी का मिरर साफ कर रहा था क्या मुझे पता था वो बंदा मेरे को 10 रुपए देगा? नहीं पता था। जब मदारी बंदर को नचवा रहा था, उसको नचवाने के बाद उसको पता था उसको पैसे मिलेंगे? नहीं पता था सर। नहीं पता था सर, कुछ लोग दे रहे हैं कुछ लोग नहीं दे रहे, अपनी इच्छा से दे रहे हैं, उसने कोई एंट्री टिकट नहीं रखी हुई। जो लोग इच्छा से दे रहे हैं वो दे रहे हैं, जो नहीं दे तो उसको पता नहीं था कि कौन उसको देगा कौन उसको नहीं देगा। अगर मान लो ट्रेन के अंदर वो गाना गाने वाला बंदा कह रहा है कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, शिरडी वाले साईं बाबा, आया है तेरे दर पे सवाली, उसको नहीं पता कि गाने के बाद कौन उसको पैसे देगा या कौन उसको नहीं देगा। जब उसको पता ही नहीं है, वो अपनी स्वेच्छा से कोई भी काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा वो कंसीडरेशन में कवर नहीं है। इट मींस अगर कोई पर्सन अपनी इच्छा से कोई भी काम करेगा, उसकी इच्छा से किया हुआ काम उसके बदले में अगर कुछ मिल रहा है तो वो कंसीडरेशन में कवर नहीं होगा। बस ये पर ध्यान दीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने संदीप महेश्वरी का नाम सुना होगा। संदीप महेश्वरी अपने यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं, जो यंग जनरेशन को मोटिवेट करते हैं, और सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई बीच में ऐड भी नहीं आती। अब अगर मान लो मैं कैनेडा से एक बच्चा है, अब मान लो सर्टेन का मतलब पता होना चाहिए, सर्टेन का मतलब रिया, सर्टेन मतलब पता होना चाहिए बदले में कुछ मिलेगा और कितना मिलेगा, सर्टेन का मतलब ये होता है। तो अब मान लो संदीप महेश्वरी जी ने क्या किया, बहुत सारी हेल्प की। अब बहुत सारी हेल्प की तो आज से 40 साल के बाद ना, मान लो देश के राष्ट्रपति ने कहा जी हम संदीप महेश्वरी को नोबेल प्राइज देना चाहते हैं। अब उसको नोबेल प्राइज मिल रहा है। सारे बच्चे बोल देना क्या ये नोबेल प्राइज कंसीडरेशन में कवर होगा नहीं होगा? नहीं होगा। रीजन, क्योंकि जब वो ये काम कर रहे हैं उनको नहीं पता फ्यूचर में उन्हें क्या मिलेगा। तो सर आंखें बंद करके क्वेश्चन को सोल्व मत करके आ जाना।
ऐसा नहीं है कि अमाउंट लिखा है तो वो कंसीडरेशन है। एक बार ये भी देख लेना कि जब वो काम कर रहे हो, जब वो एक्टिविटी कर रहे हो, उस टाइम पर आपको पता या नहीं पता कि बदले में पैसा मिलेगा। अगर पता है तो कंसीडरेशन है, अगर नहीं पता तो वो कंसीडरेशन नहीं है। अब सोच के बोलना, उस छोटे से बच्चे को मैंने बोला, मैं कहा यार तूने गाना तो बहुत अच्छा गाया है कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। मैं कहा ये सच्ची कह रहा तू। मैं कहा साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है भाई। मैं कहा ऐसा कर, चल भाई तू मेरे घर चल, मेरे घर में ना फंक्शन है, तू वहां पे गाना गाइयो, मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा। अब वो बच्चा मेरे घर में परफॉर्म कर रहा है, मेरा बच्चा, वो जो बच्चा ट्रेन से पढ़ के लाया वो मेरे घर में परफॉर्म कर रहा है और घर में गाना गा रहा है, उसको 1000 रुपए बदले में मिलेंगे, ये मैंने उससे वादा किया था। अब बताना क्या वो कंसीडरेशन में कवर होगा नहीं होगा? आंसर इज यस। अब वो 1000 रुपए कंसीडरेशन में कवर हो जाएंगे, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? यस, बिल्कुल सही बात है। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो यहां पे क्या लिखा है जी, अब एक बार चेक करो। यहां पे कंसीडरेशन के दो फीचर्स हैं, तो क्या लिखा है? मस्ट बी एग्जिस्ट और मस्ट बी सर्टेन एट द टाइम ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्टिविटी। बस ये पर ध्यान दो। तो देखो यहां पर पर्सनल एक्टिविटी जो है वो यहां पे कवर नहीं होगी। अगर कोई काम अपनी सेल्फ विश, अपनी स्वेच्छा से अगर कोई काम करोगे वो सप्लाई में कवर नहीं होगा, क्योंकि जब वो काम तुम कर रहे हो, जब वो काम तुम कर रहे हो तुम्हें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। चलो मैं अपनी थोड़ी सी बढ़ाई कर लूं। चलो बढ़ाई अपनी क्या करनी है, मान लो मैं फ्री में क्लास ले रहा हूं। अब फ्री में क्लास ले रहा हूं तो बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो रही है। मैं कह रहा हूं अगर मान लो इस टाइम 1100 बच्चा इस टाइम लाइव बैठा है, अगर एक बच्चे की भी इस क्लास को देख के जिंदगी संवर जाती है तो मेरी जिंदगी सफल हो जाती है। ठीक है ना? क्योंकि मैं हर आदमी के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता, उसके लिए मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं। मैं हर आदमी की पसंद नहीं हो सकता, मेरे को भी कोई ना कोई लोग भला बुरा बोलते होंगे। जब भगवान राम, भगवानों को नहीं छोड़ा तो हम तो किस चीर की मूली, हम तो कुछ है ही नहीं, तो उस मैटर पे तो हम जाते ही नहीं। बट फिर भी मैं कह रहा हूं अगर मेरी क्लास देखने के बाद एक बच्चे की भी जिंदगी अगर चेंज हो जाती है, तो मैं फ्री क्लास दे रहा हूं, देता गया देता गया देता गया देता गया। आने वाले 20 से 25 साल के बाद गवर्नमेंट ने कहा तूने बहुत बढ़िया काम किया, हम तुझे एक प्राइज देना चाहते हैं। गवर्नमेंट मान लो मुझे एक प्राइज दे रही है, तो जब मैं ये काम कर रहा हूं मुझे नहीं पता फ्यूचर में मुझे क्या मिलेगा। अगर मिलेगा तो वो कंसीडरेशन में कवर नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी स्वेच्छा से काम कर रहा हूं। और अगर मैं स्वेच्छा से काम कर रहा हूं, जैसे बच्चा बोलता है सर हम लाइक करते हैं, भाई मुझे नहीं पता कितने लाइक आएंगे। अब इस टाइम 800 लाइक है, 1100 बच्चे हैं, मुझे पता कितने बच्चे लाइक करेंगे? कम से कम 5-10 तो कम डिसलाइक भी करते होंगे, वो तो डिसलाइक दिखते नहीं। ये तो कई बच्चे तो इस वीडियो को भी डिसलाइक करते होंगे। मैंने कहा ना कुछ जितना मर्जी बेस्ट कर लो, वहां डिसलाइक होने हैं। सारे बच्चे कमेंट नहीं करते, तो मुझे पता ही नहीं बदले में क्या मिलेगा। तो अगर कुछ बदले में मिल रहा है तो वो कंसीडरेशन में कवर नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, नहीं सुपर चैट मेरी कंसीडरेशन में कवर नहीं होगी। मुझे नहीं पता कौन सुपर चैट में पैसे देगा और नहीं पता, तो ऑब्वियस सी बात है सुपर चैट मेरी कंसीडरेशन वाले कैटेगरी में कवर नहीं होगी। ठीक है राधिका, कल मॉर्निंग में क्लास होपफुली अगर नेट आ गया तो लाइव होगी और चांसेस पूरे हैं लाइव ही होगी। ठीक है, बाई चांस नहीं आया तो फेस टू फेस वाले बच्चों की तो है, फिर मैं वो रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दूंगा और फिर शाम तक पब्लिक रहने दूंगा, तो शाम तक उस क्लास को आप देख सकते हो। टेंशन मतलब आपकी कनेक्टिविटी टूटने नहीं दूंगा। अगर आपके भाई ने आपसे वादा किया है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चैप्टर यूट्यूब के ऊपर आएगा, ये आपके भाई का वादा है। 99% चांस है लाइव होगा, क्योंकि अभी वाईफाई नहीं आ रहा था। क्या पता वाईफाई आएगा तो सुबह लाइव होगा। 1% अगर वाईफाई नहीं होता तो मैं फेस टू फेस क्लास को रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है जी, चलो अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। यहां पे अब देखो, यहां पर अगला पॉइंट एक बार यहां पे चेक करो। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, अब इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं बताने जा रहा हूं। अब एक बार सारे बच्चे सीधे होके बैठ जाओ। हेलो, ओए सीधे होके बैठ, तुम्हारी बात कर रहा हूं, सीधा होके बैठ। अबे सीधा होके बैठ जाना नालायक। इधर सुनो ध्यान से। अब यहां पे एक वर्ड लिखा है इन द कोर्स, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या है? ओए गाबे, लव यू नालायक। इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, वो सुनो ध्यान से। इसका मतलब क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और देखता हूं आपको कितना अच्छे से पता है।
ये लो, ये लो जी, इधर देखो ध्यान से, ये मिस्टर वीजी हैं, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। मिस्टर वीजी हैं, ये एसी के डीलर हैं। मिस्टर वीजी एसी के डीलर हैं। अब तुम गलती करोगे बहुत बड़ी, जो बच्चे ना समझ नहीं रहे ना, गलती करेंगे बहुत बड़ी। मिस्टर वीजी एसी के डीलर हैं, ठीक है। इनके घर में एक इनका पर्सनल स्कूटर भी पड़ा है। इनके घर में एक इनका पर्सनल जो है, मान लो स्कूटर भी घर में पड़ा हुआ है, ठीक है। एक इनका पर्सनल स्कूटर भी इनके घर में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये एसी के डीलर हैं, एक पर्सनल स्कूटर है। इनकी एसी की शॉप पे, इनकी एसी की शॉप पे, ये मान लो एसी के डीलर हैं, इनकी एसी की शॉप पे फर्नीचर भी है। इन्होंने फर्नीचर लिया था अपने बिजनेस के लिए, भाई अपनी दुकान पे लगाने के लिए इन्होंने फर्नीचर लिया था। मान लो आगे एक मान लो फॉर एग्जांपल एक, उसको क्या बोलते हैं यार, पोडियम टाइप सा, मान लो एक पोडियम लिया था अपनी दुकान के लिए, एक फर्नीचर लगा हुआ है, ठीक है, एक फर्नीचर लगा हुआ है। तो मार्केट से ये फर्नीचर लेकर आए थे अपनी दुकान के लिए। इनका काम एसी बेचने का है, बट इनकी दुकान पे फर्नीचर भी लगा हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एक सामने मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है। इन्होंने क्या किया, इस एक्स को, यहां पे ध्यान रखना, इस एक्स को इन्होंने क्या किया, एसी सेल किया। और इसी एक्स को इन्होंने क्या किया, यह फर्नीचर भी सेल कर दिया। और इसी एक्स को इन्होंने एक पर्सनल स्कूटर भी बेच दिया, पर्सनल स्कूटर भी सेल कर दिया। अब एसी बेचा 40,000 का, फर्नीचर बेचा 25,000 का, और पर्सनल स्कूटर बेचा 10,000 का। मेरे को सारे बच्चे बस ये बोल दो, इन तीनों में से कौन सा काम 7-1A में सप्लाई है और कौन सा काम 7-1A में सप्लाई नहीं है। मैं मान जाऊंगा तुम्हें 7-1A समझ में आ गया, मैं मान जाऊंगा तुम्हें 7-1A समझ में आ गया। इन तीनों में से कौन सा काम 7-1A में सप्लाई है और कौन सा काम 7-1A में सप्लाई नहीं है, बस मेरे को यह बता दो, जल्दी बताओ। हाँ जी बताओ। एसी वाला सर, कई बच्चे कह रहे हैं एसी वाला, कई बच्चे कह रहे हैं सर एसी और फर्नीचर वाला, कई बच्चे कह रहे हैं सर तीनों ही काम सप्लाई हैं। ओके ओके, प्रशांत कह रहा है एसी वाला, आभा एसी, यशिका एसी और फर्नीचर, आनंद एसी की बात कर रहे हैं, उसके बाद एसी और फर्नीचर कई लोग कह रहे हैं। कई एक बच्चा तो कह रहा है सर तीनों ही सप्लाई है, फर्स्ट सेकंड एंड तीनों जो है वो सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर हो जाएंगे। चलो एक बात मेरे को बताओ, अभी ऐसा करते हैं आराम से, सारे के सारे बच्चे पहले 1000 लाइक करो भाई, पहले अपने 1000 लाइक पूरा कंप्लीट करो, और 1000 लाइक कंप्लीट करने के बाद सारे के सारे बच्चे यहां पे आओ। एक बात मेरे को बताना, यहां पे जो उसने पर्सनल स्कूटर बेचा है, पहले इसकी बात करो, क्या पर्सनल स्कूटर बेचना मिस्टर वीजी के हाथ में सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? बाकी दोनों को छोड़ दो, एक बार बाकी दोनों को छोड़ दो, ये बता दो बस, क्या पर्सनल स्कूटर बेचना वीजी के हाथ में सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? हां या ना बता दो बस। क्या पर्सनल स्कूटर बेचना वीजी के हाथ में सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? इस बात की लड़ाई है, हां या ना? सारे बच्चे यहां पे लिखो जी। चलो 100% बच्चे इससे एग्री कर रहे हैं, कोई एक बच्चा भी ऐसा तो नहीं इस बात से एग्री ना करता हो। ये तो क्लियर है, ये सप्लाई नहीं बनेगा। अब रीजन बोल दो, रीजन बोलो, रीजन पर्सनल स्कूटर बेचना सप्लाई क्यों नहीं बनेगा? रीजन दो, 7-1A में काम सप्लाई क्यों नहीं बनेगा? रीजन दो फटाफट से। बहुत बढ़िया, शुक्र है भगवान का, क्योंकि सर ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है, ये पर्सनल एक्टिविटी है। नो डाउट कंसीडरेशन है, माना कंसीडरेशन है, बट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में तो नहीं है ना।
तो अगर वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है तो इट मींस वो 7(1) में सप्लाई नहीं बनेगा। माना कंसीडरेशन है बट दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी जरूरी है, तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है, पर्सनल एक्टिविटी है, तो 7(1) में सप्लाई नहीं बनेगा। ये बात तो क्लियर है। तो इसको तो एक बार बाहर निकाल दो कि भैया ये वाला काम जो है इसको एक बार बाहर निकाल देते हैं जी, कि ये वाला काम जो है वो 7(1) में सप्लाई नहीं बनेगा। इसको हमने बाहर निकाल दिया। चलो अब एक बार एसी वाले पर आ जाओ। फर्नीचर अभी छोड़ दो, एक बार फर्नीचर अभी छोड़ दो, अब एक बार एसी वाले पर आ जाओ। सारे बच्चे आंसर देना। मिस्टर वीजी का एसी बेचना क्या 7(1) में सप्लाई नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। मिस्टर वीजी का एसी बेचना क्या 7(1) में सप्लाई बनेगा? नहीं बनेगा। एसी का डीलर है, एसी बेच रहा है, एसी का डीलर है, एसी बेच रहा है। हेलो भाई साहब, ओए इधर, एसी का डीलर है, एसी बेच रहा है, क्या 7(1) में सप्लाई बनेगा? नहीं बनेगा। आंसर तुम्हें कुछ, कम ऑन यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया यार। ऑलमोस्ट 100% बच्चे कह रहे हैं बनेगा। अच्छा, जो सारे के सारे बच्चे कह रहे हैं बनेगा, रीजन बोलो क्यों बनेगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, अंदर से रीजन निकालो क्यों बनेगा। क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। पहली कंडीशन सर विद कंसीडरेशन है, दूसरी कंडीशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। तो दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होंगी तो ये काम 7(1) में सप्लाई बन जाएगा। तो ये बात तो क्लियर है कि भाई साहब ये वाला काम जो है, ये वाला काम 7(1) में सप्लाई बनेगा। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है, क्योंकि कंसीडरेशन भी है और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में भी है। तो ये काम जो होगा वो 7(1) में सप्लाई बनेगा। ये बात तो क्लियर है। अब आ जाओ भाई साहब, सबसे मेन पॉइंट के ऊपर आ जाओ। अब ये वाला जो काम है, अब मुझे आंसर देना। अब भाई साहब ये वाला जो काम है, जो फर्नीचर सेल की है, एसी का डीलर अपनी दुकान में लगा हुआ फर्नीचर बेच रहा है। मैं दोबारा बोलूंगा, काम एसी का है, काम उसका एसी का है, डीलर वो एसी का है, फर्नीचर उसकी दुकान में लगा हुआ है, वो फर्नीचर सेल कर रहा है। क्या फर्नीचर सेल करना सप्लाई बनेगा? नहीं बनेगा। जल्दी बोल दो, क्या फर्नीचर सेल करना 7(1) में सप्लाई बनेगा? नहीं बनेगा। कम ऑन यार, आंसर दो मुझे। रवि कह रहे नहीं बनेगा, रवि कह रहे नहीं बनेगा, पूजा कह रही है नहीं बनेगा, सना कह रही है नहीं बनेगा, ओके, प्रिंस कह रहे नहीं बनेगा, प्रशांत कह रहे नहीं बनेगा, निशा कह रही मतलब ही पैदा नहीं होता गाबे के बच्चे, नहीं बनेगा। और बाकी कई बच्चे यहां पर कह रहे हैं बनेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एसी की दुकान वाला अपनी दुकान में लगा हुआ फर्नीचर अगर बेचेगा तो ये काम 7(1) में सप्लाई बनेगा या नहीं बनेगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बनेगा या नहीं बनेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। नहीं बनेगा या बनेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एसी का काम, डीलर वो एसी का, बिजनेस में फर्नीचर लगा हुआ है, उसने फर्नीचर बेच दिया, क्या वो काम सप्लाई बनेगा? नहीं बनेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बोल दूं, वो काम सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होगा और 100% कवर होगा। मैंने तुम्हें कल भी कहा था कि तुम गलती करोगे, तुमने आज तक समझा पता नहीं क्या है। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब जो तुम समझ के बैठे हो वो मतलब बिल्कुल भी नहीं है। 90% बच्चा फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या समझता है कि जो मेरा काम है अगर मैं उसमें डील करूंगा तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। आंसर इज नो, आंसर इज नो, आंसर इज नो, आंसर इज नो। सर एसी का डीलर अगर एसी बेचेगा तो वो तो वैसे भी सप्लाई बनेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिसमें तुम काम करोगे अगर वही सामान आके बेचोगे तब वो सप्लाई में कवर होगा। मैं अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग चलूं, अगर मैं तुम्हारे बेस पे चलूं, मेरा काम तो पढ़ाना है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो पढ़ा रहा हूं। फिर तो मेरे ऑफिस में जो एसी लगा है, अगर मैं कल एसी बेचूंगा तुम तो कह दोगे एसी बेचना गाबे तेरे हाथ में सप्लाई नहीं है क्योंकि तेरा काम पढ़ाने का है। फिर अगर मेरे यहां पे जो कैमरा लगा है, अगर मैं कल कैमरा सेल कर दूंगा बिजनेस में लगा हुआ, तुम कह दोगे गाबे तेरा काम पढ़ाना है, ये कैमरा बेचना तेरे हाथ में सप्लाई नहीं है क्योंकि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है। मेरे सामने यहां पे एलईडी लगा हुआ है,
मेरे सामने एलईडी लगा हुआ है, तुम तो कह दोगे गाबे तेरा काम पढ़ाना है, ये तू एलईडी अगर सेल करेगा तेरे फर्दर बिजनेस में नहीं है। मेरे ऑफिस में चेयर पड़ी है, ये बच्चों के बैठने की चेयर है, बच्चों के बैठने के बेंच हैं, मेरा काम बेंच बेचना नहीं है, पर अगर कल मैं बेंच सेल कर दूंगा तुम तो कह दोगे वो इन द कोर्स में नहीं है। तो पहले समझो इन द कोर्स का मतलब क्या होता है। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब होता है, इन द कोर्स का मतलब है जो काम तुम कर रहे हो, अगर वो एक्टिविटी तुम उसमें कर रहे हो तो इन द कोर्स। एसी बेचने वाला एसी बेच रहा है, इन द कोर्स में है। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब होता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंटल एक्टिविटी होगी या एंसिलरी एक्टिविटी होगी, वो भी तुम्हारी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में कवर होगी। बस ये पर ध्यान दो। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, सिंपल सिंपल आंसर दो। हेलो भाई साहब, सिंपल आंसर दो। एक बात बताओ, मैं जब अपने ऑफिस के लिए एसी लेकर आया हूंगा तो क्या एसी लेने पर जो मैंने जीएसटी पे किया होगा, क्या उसका मेरे को आईटीसी मिला होगा, नहीं मिला होगा? बस ये बता दो, सिंपल आंसर दो। जब मैं एसी लेकर आया हूंगा अपनी दुकान पे लगाने के लिए, अपने बिजनेस में लगाने के लिए, क्या उसके जीएसटी का मैंने आईटीसी लिया होगा, नहीं लिया होगा? बस ये बता दो मेरे को, लिया होगा नहीं लिया होगा? लिया होगा। मैंने अपने पढ़ाने के लिए कैमरा लिया, इस कैमरे पर जो जीएसटी पे किया होगा, क्या इस कैमरे के जीएसटी का आईटीसी लिया होगा, नहीं लिया होगा? लिया होगा। जो मैंने बच्चों के बैठने के लिए बेंचेस लिए हैं, चेयर्स लिए हैं, इन पे जो भी जीएसटी पे किया है, क्या उसका आईटीसी लिया होगा, नहीं लिया होगा? लिया होगा। मेरे ऑफिस में स्टूडियो में फैन लगा हुआ है, जब फैन लेकर आऊंगा इस फैन पर जो भी जीएसटी पे किया होगा, क्या आईटीसी लिया होगा, नहीं लिया होगा? लिया होगा। और एक बात बताओ नालायकों, जब तुम सामान परचेज करके आए, तुमने कहा ये तुम्हारे बिजनेस की एसेट है, तुमने कहा बिजनेस की एसेट है, तुमने आईटीसी ले लिया। जब तुम सेल कर रहे हो तुम कह रहे हो बिजनेस की एसेट नहीं है। क्यों भाई? ऐसा तो गवर्नमेंट बर्बाद नहीं हो जाएगी? मतलब आईटीसी लेने की बारी ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी नहीं, हुन की करिए असी की करिए हुन? मैंने शायद उल्टा डायलॉग बोल दिया, साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता मतलब जो भी है। मतलब गवर्नमेंट ये बात कह रही है। एक बात बता कि भाई साहब तेरे आईटीसी ले लिया, जब तक वो आईटीसी लेना था तू कह रहा था सर ये मेरे बिजनेस की एसेट है, आप मेरे को उस पर आईटीसी दे दो ना, मेरे बिजनेस की एसेट है। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है तेरे बिजनेस की एसेट है, आईटीसी ले ले, कोई बात नहीं, आईटीसी ले लिया। और जब तू उसको आगे बेच रहा है, मैंने कहा सर ये मेरे बिजनेस की एसेट नहीं है, मैंने पागल बना दिया। आपको कैसा लगा मेरा मजाक? गवर्नमेंट कह रही तेरी ऐसे की तैसी, तेरा मजाक। जब तूने इसको बोल दिया तेरे बिजनेस की एसेट है, ये एसेट तेरे बिजनेस में यूज हो रही है, इससे तेरा बिजनेस बढ़ रहा है, इससे तेरा बिजनेस बढ़ रहा है, तो ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में कवर होगा। इट मीन जो काम आप, जो मेन बिजनेस है, अगर उससे रिलेटेड भी अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसको बिजनेस में ही कवर करते हैं, तो वो 7(1) में कवर हो जाएगी। बस ये पर ध्यान देना मेरी बात। कुछ क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो मेरे को सारे बच्चे बोल दो, आज के बाद गलती मत कर देना। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, अगर तुम अपने बिजनेस की एसेट भी बेच रहे हो तो भी वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में कवर होगी। अब बच्चे का ना लास्ट में बस एक ही क्वेश्चन पड़ता है, गाबे इधर आ, हेलो गाबे गाबे इधर आ, इधर आ। पता कैसे लगेगा गवर्नमेंट को? बस यही क्वेश्चन तुम्हें आता है, कॉन्सेप्ट तुम्हें समझना नहीं, तुम्हें बस सर के अंदर मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें फंसाना है। पता कैसे लगेगा गवर्नमेंट को? अरे पता लग जाएगा मेरे बच्चे, आज जलने वालों की कमी नहीं है, तुम्हारे दोस्त ही बताएंगे गवर्नमेंट को, ये बात ध्यान देना। तो उसकी टेंशन मत लो, पता कैसे लगेगा। तुम ये समझो सप्लाई है या नहीं है, ठीक है ना? तुम ये समझो कि सप्लाई है या नहीं है, बस इतना समझ लो। तुम बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये मत करो कि पता कैसे लगेगा गवर्नमेंट को, लग जाएगा मेरे बच्चे, गवर्नमेंट को सब पता लग जाता है, उसकी तुम टेंशन मत लो, तुम निश्चिंत रहो उस बारे में, ठीक है? गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है तो वो सोच समझ के बनाया होगा। वो गवर्नमेंट है, तुम्हारे घर में झांकती रहती है कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है? डन? तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये टेंशन मत लो, पता कैसे लगेगा? 7(1) में एक दिशा, अरे इधर दिशा, इधर
पहले तो मैं दिशा को दिशा दिखाऊंगा। दिशा, पहले मेरी दिशा को समझो, तभी तुम्हें सही दिशा मिलेगी। दिशा 7(1) में वो काम आते हैं जो फ्री वाले होते हैं। मैंने बोला फर्नीचर बेचा, मैंने 25,000 रुपए भी लिखे। दिशा, दिशा तुम्हारी दिशा को मुझे सही करना है। दिशा तुम सही दिशा में आ जाओ, ये 25,000 रुपए है। दिशा इसे कंसीडरेशन कहते हैं। दिशा जब तक कंसीडरेशन है 7(1) नहीं लग सकता। दिशा, आप मेरी बात समझ रहे हो? दिशा, तो यहां पे 7(1) की बात ही नहीं हो सकती। ठीक है, यहां पे 7(1) नहीं लगेगा। 7(1) तब लगता है जब फ्री वाले काम होते हैं। अगर कंसीडरेशन होता है तो 7(1) ही लगता है। बस ये पर ध्यान दो। दिशा कह रही सर बिल्कुल सही दिशा आ गई मेरी। ठीक है, अगर हम बिजनेस से पर्सनल यूज करें तो बात एक अलग है, फिर वो आपकी पर्सनल एसेट बन गई जी। चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, तो आपको मैं अब दिखाता हूं। देखो इन द कोर्स का मतलब क्या है, देखो जी। जीएसटी इज एसेंशियली ए टैक्स ओनली ऑन कमर्शियल, देखो कमर्शियल ट्रांजैक्शन, हैंस ओनली दो सप्लाई दैट आर इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसको हम सप्लाई में कवर करेंगे। तो उन्होंने बोला therefore any supply made by individual in his personal capacity do not fall under GST unless they fall within the definition of a business, मतलब बिजनेस की डेफिनेशन में कवर होनी चाहिए। अब देखो यहां पे जी, एनी एक्टिविटी, नेट आया, तार कट गई है फिर सुबह वाली क्लास। नहीं तो 4th फ्लोर पे देख लेंगे। चलो बात करता हूं सर से। ठीक है जी, चलो इधर सुनो ध्यान से। अरे वाईफाई नहीं आ रहा यार, वाईफाई नहीं आ रहा। ठीक है जी, अब देखो यहां पे जी, अब बिजनेस का मतलब क्या है, तो बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन एटसेट्रा वेदर और नॉट अंडरटेकन बाय मॉनेटरी बेनिफिट। अब बिजनेस, ध्यान रखना, अब मेन बात सुनो, बिजनेस इंक्लूड्स एनी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन विच इज इंसिडेंटल और एंसिलरी टू एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन। इट मींस अगर कोई भी इंसिडेंटल एक्टिविटी है, कोई भी एंसिलरी एक्टिविटी है तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड, तो वो भी बिजनेस में कवर होगी, उसको भी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में कवर करेंगे, वो भी 7(1) में सप्लाई बन सकती है। बस ये पर ध्यान दो। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब ये सारे एग्जाम्पल हैं, ये सुनो। अब तुम्हारा होमवर्क सुन लो भाई। हेलो भाई साहब, ओए ओ लौकी चने की दाल, इधर सुन, एग्जाम्पल सुन लो पहले। ये एग्जाम्पल आपने घर से करके आने हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8। ये 8 के 8 एग्जाम्पल आपने घर से करके आने हैं। इन 8 एग्जाम्पल को करने के बाद ना आपका 7(1) बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि 7(1) में क्या सप्लाई बनेगा और क्या सप्लाई नहीं बनेगा। और अगर आपको डाउट है, ये समरी, जो बच्चे कह रहे हैं स्क्रीनशॉट लेने दो, समरी बुक ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डली हुई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। कल वाली क्लास में आपके डाउट्स को हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम कल वाली क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 7(1) की इंटरलिंकिंग करेंगे 7(1) के साथ। तो कल वाली क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है नहीं, अब क्या करोगे आप, इसको लाइक, कितने कमेंट, आज मैं कितने कमेंट की उम्मीद कर सकता हूं आपसे? आप मेरे को कुछ उम्मीद दे सकते हैं? कुछ आपके दिल में अगर भावनाएं आ रही हो, कुछ दिल में आपके दिल आ रहा हो, या कुछ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो, या कुछ आपको अपने अंदर चेंज लग रहा हो, या आपकी नॉलेज बढ़ी हो, तो मैं कितने कमेंट की उम्मीद कर सकता हूं जी? 750 कमेंट। सबसे बड़ा झूठ 700 प्लस। एंसिलरी शिवाली, एंसिलरी का मतलब होता है कनेक्टेड। एंसिलरी मतलब कनेक्टेड।
चलो 500 कमेंट की उम्मीद कर सकता हूं, उम्मीद करूंगा आप सारे के सारे बच्चे 500 कमेंट जरूर करेंगे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें डेली बेस पे। आपके 2 मिनट लगते होंगे बट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है एंड थैंक यू सो मच यहाँ पे डेली आने के लिए। इसी के साथ आज का समागम हम समाप्त करते हैं, फिर हम मिलेंगे कल शाम को 7 बजे इसी जगह पर आपके सामने त्रिशूल बैच की क्लास नंबर 15 के साथ हम डेली मिलते रहेंगे। आपके खून खून में जीएसटी मिक्स करता रहूंगा। बहुत जल्दी त्रिशूल बैच इनकम टैक्स का भी स्टार्ट होगा जीएसटी के बाद, फिर इनकम टैक्स को भी खून के अंदर मिक्स कर दूंगा। आपके एग्जाम मेरे को निकलवाने हैं, इतना मैंने आपसे वादा किया, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। और बाकी कल सुदर्शन बैच का भी मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगा, कल मैं आपको सुबह ही कंफर्म कर पाऊंगा, बट आएगा कल यूट्यूब पे पक्का, कल यूट्यूब पे पक्का पक्का आएगा। अगर लाइव नहीं हुआ तो रिकॉर्डेड आएगा, सारे बच्चे उसको देख लेना और देखने के बाद लाइक कर देना। ऐसा ना हो कि उसको लाइक ही ना करो और उसको कमेंट भी कर देना देखने के बाद। आएगा कंफर्म, ये बात कंफर्म है, ठीक है जी। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाते रहो। जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।